एक कहानी सुनाने लगा हूं आपको, अपनी ज़बानी सुनाने लगा हूं आपको, और ये कहानी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक सेहतमंद लड़का जब एक लड़की के साथ सेक्स करता है तो 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। अगर मंतकी एतबार से देखा जाए और ये 400 के 400 मिलियन स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तक पहुंच जाए तो 400 मिलियन बच्चे पैदा हो जाए। ये 400 के 400 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो तेजी से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की तरफ भागना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से सिर्फ 300 या 500 ही उस रेस में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन बाकियों का क्या होता है? बाकी रास्ते में थकने की वजह से मर जाते हैं। इन 300 और 500 300 या 500 स्पर्म में से भी सिर्फ एक स्पर्म, जी हाँ, एक स्पर्म होता है जो अपनी जगह बना पाता है और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक पहुंच जाता है। क्या आपको पता है कि वो एक स्पर्म कौन है? वो एक स्पर्म आप हैं, वो एक स्पर्म मैं हूं। हर वो शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है वो एक स्पर्म है जो 400 मिलियन की रेस दौड़कर इस दुनिया के अंदर आए। और रेस यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद बहुत से लोग 6 महीने के अंदर अबॉर्शन हो जाता है, वो हार मान जाते हैं, वो 9 महीने माँ के पेट में नहीं गुजार पाते। लेकिन आप बिना हारे, बिना थके और इतना मजबूत आप जो है अपनी कुव्वत लेकर 9 महीने आपने माँ के पेट में गुजारे और आप इस दुनिया के अंदर आए। क्या आपने कभी इस अजीम जंग के बारे में सोचा है? आपके हाथ नहीं थे, आप फिर भी जीत गए। आपके पाँव नहीं थे, आप फिर भी जीत गए। आपके पास दिमाग नहीं था, आप फिर भी जीत गए। आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे, आप फिर भी जीत गए। आपके पास मेंटोर नहीं थे, आप फिर भी जीत गए। आपके पास अमीर बाप नहीं था, आप फिर भी जीत गए। आपके पास पैसा नहीं था, आप फिर भी जीत गए। आपके पास जो है वो दुनिया में पुश करने वाले नहीं थे, आप फिर भी जीत गए। 400 मिलियन की रेस के अंदर आप जीत गए। और आज आपको क्या हो जाता है? आप आज मायूस हो जाते हैं, आज आप हार मान लेते हैं, आज आप बोलते हैं कि आप चीजें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही। अरे आप तो वो हैं जो 400 मिलियन की रेस दौड़कर इस दुनिया तक पहुंचे। आप 400 मिलियन की रेस में एक वाहिद है, बाकी सब के सब मर गए उस अजीम जंग के अंदर। सिर्फ आप थे जो बचे, सिर्फ आप थे जो उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पार करके, उस 9 महीने के प्रोसेस को पार करके इस दुनिया के अंदर आए। और सर्दी, गर्मी, बुखार, मलेरिया सब बचपन में बर्दाश्त करके आप इस एज तक, इस उम्र तक आप पहुंचे। अब जब इस दुनिया में कुछ होता है तो आप घबराते क्यों हैं? आपने एतमाद क्यों खो दिया है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हार गए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग जो है वो आपके फेवर में वर्क नहीं कर रहे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है? यहाँ आपके पास हाथ हैं, आपके पास यहाँ पर पाँव हैं, बहन है, भाई है, सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास दोस्त है, अहबाब है, मदद करने के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेहतरीन जो है ना वो आपका माइंडसेट तैयार करने के लिए मेंटोर मौजूद है। आपके पास जो है वो जहन साजी करने के लिए लोग मौजूद है। यहाँ आपकी स्ट्रेटजीज तैयार करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन दिमाग मौजूद है। आप फिर भी समझते हैं आप हार गए। अरे आप तो जब जीते जब आपके पास हाथ नहीं थे, पाँव नहीं थे, दिमाग नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था, बहन भाई नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे। आप जब 400 मिलियन की रेस जीत कर आ गए तो फिर ये छोटी छोटी दुनिया की परेशानी आपका क्या बिगाड़ सकती है? आप तो इतने मजबूत हैं कि यहाँ की जो तूफान, आंधियां और ये बड़े बड़े पहाड़ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप क्यों डर जाते हैं? आप क्यों घबराते हैं? उस अजीम जंग के बारे में सोचे ना जो 400 मिलियन की जंग थी और आपने वो अकेले जीती थी। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल मौजूद है। जब भी आप 400 मिलियन की जंग को जीत कर यहाँ तक पहुंचे, आप शुरू में भी जीते, आप आखिर में भी जीते, आप बीच में भी जीते और आप इस दुनिया में भी जीतेंगे। इंशाल्लाह इस दुनिया के बाद भी आप जीतेंगे। आपने कभी भी हार नहीं मानी। उस जंग के बारे में हमेशा सोचें और उसको याद रखें जो जीत कर, जो फतह करके आप यहाँ तक पहुंचे। आप बहुत मजबूत हैं, आपको अल्लाह ने वो कुव्वत, वो सलाहियतें अता की हैं कि आप इस दुनिया को फतह कर सकते हैं। कभी भी आपने हार नहीं माननी है, आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपने 400 मिलियन की रेस में जब गिव अप नहीं करा तो इस दुनिया में चंद बंदों की रेस में आप कैसे गिव अप करेंगे? गिव अप इज नॉट सॉल्यूशन।